नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील चौरसी। आप सभी लोगों का हमारे एसके किसान पोल्ट्री चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम आ चुके हैं जिला बस्ती के दोस्तों मुंडेरवा ग्राम सभा में। यहाँ का दोस्तों लोकेशन आप सब देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे एक ईसी कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है और इसके बारे में दोस्तों हम बताएंगे। यहाँ आप सब देख सकते हैं कि दो फार्म है और बगल में एक फार्म में दोस्तों जो है कंप्लीट हो चुका है और दूसरा फार्म दोस्तों अभी जो है बन रहा है। इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे कि इस फार्म की कास्ट क्या गई है और क्या क्या इसमें इक्विपमेंट लगे हुए हैं और दोस्तों कैसे ये फार्म बनाया गया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सबको हम देंगे। और पहली बात तो दोस्तों, जो मित्र हमारे चैनल पे नए आए होंगे वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें दोस्तों। और चलिए अब दोस्तों अब हम बात करते हैं इस सेट के बारे में। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे दो फार्म है और दोनों फार्म के बीच की जो दोस्तों दूरी है वो 35 फुट जो है बीचों बीच दोस्तों दूरी छोड़ी गई है। और इसके बारे में दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा अब इसी सेट के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे ये दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो हाइट है इस फार्म की, और ये हाइट दोस्तों 8 फुट है और दोस्तों इसकी जो है चौड़ाई इस फार्म की जो है वो दोस्तों 45 फुट है। और इस फार्म का जो है लेंथ लंबाई दोस्तों 140 फुट है। ये दोनों फार्म दोस्तों सेम ही बने हुए हैं, बस ये मान के चलिए 10 फुट कम बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे रास्ते के लिए दोस्तों ये छोड़ा गया है। और आइए अब हम इस सेट के बारे में जानकारी लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पिलर जो है ये एक पिलर दोस्तों ये 12 फुट पे दोस्तों लगाया गया है टोटल। और इसमें दोस्तों 2 दरवाज़ा है बीचों बीच। आप सब देख सकते हैं कि एक दरवाज़ा यहाँ पे बनाया गया है और एक दरवाज़ा उस तरफ बनाया गया है। यहाँ से दोस्तों मुर्गा लिफ्टिंग करने के लिए बनाया गया। आइए अब हम थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर चल करके कुछ जानकारी हासिल करते हैं कि इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगाए गए हैं और जो है दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ हैं, इसके बारे में हम जानकारी आप सबको दिलाते हैं। दोस्तों अब चलिए अब आप सबको हम अंदर के जो इक्विपमेंट इसमें लगाए गए हैं, जैसे नेपल लाइन हुआ या टंकी हुई या इसमें और सारे चीज़ें जैसे इंसुलेशन सीट, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे कि ये जो है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। इसके बारे में हम भैया से थोड़ा बात करेंगे। ये हमारे भैया हैं, इन्होंने ही ये जो कंस्ट्रक्शन की साइट जो है यहाँ पे कंप्लीट किए हैं और अभी भी दोस्तों यहाँ पे रनिंग भी चल रहा है। ये फार्म रनिंग पे है, वो वाला दोस्तों वो उस साइड में जो बना हुआ है वो पूरी कंप्लीट है। इसके बारे में हम भैया से जानकारी करेंगे। थोड़ा हमारे दर्शकों को भैया ये बताइए कि यहाँ पे जो सामान लगा हुआ है क्या क्या चीज़ लगा हुआ है और इसका आप किस अनुसार फिटिंग किए हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये फार्म हमारा मुंडेरवा में है जी, और ये हम ठेका टॉप टू बॉटम लिए थे। जी जी। इसमें फार्मर को मिट्टी भरना था और फार्म तक लाइट पहुंचाने का काम था। जी जी। और बाकी पूरा काम जो है जी वो हमारे द्वारा किया गया है जी। वो कंस्ट्रक्शन का हुआ, सिविल का हुआ या इक्विपमेंट्स का हुआ। जी जी सर। यानी सारा चीज आप ही के द्वारा A to Z यानी कंप्लीट करके आपको देना है। ये सारा चीज आप ही ने किया है। और थोड़ा भैया इसके बारे में बताइए, ये यहाँ पे जो टंकी लगाए हुए हैं इसके बारे में टंकी में बताइए। ये किस लिए आप लगाए हैं और ये टंकी बड़ा वाली टंकी किस लिए लगाए हैं? ये वाटर टैंक है, ये मेडिसिन टैंक है जी। जैसे पहले नॉर्मल फार्मों में जी जी हाथ से एक डब्बे में मेडिसिन डालना पड़ता था। जी भैया जी। फार्मरों को बहुत समस्या आती थी, तो हम मेडिसिन टैंक बना के देते हैं कि कम टाइम में 200 लीटर 150 लीटर 300 लीटर पानी में मेडिसिन डाल के, और पहले से मेडिसिन बच्चों को पिला दिया अपने बढ़ के यानी 2 से 3 घंटे पिला सकते हैं। 2 से 3 घंटे दिन भर पिलाते थे। हाँ, दिन भर पिलाते थे और रोज पर डे 2 टाइम आपको डब्बा धोना पड़ता था। दिक्कत होती थी, उससे फार्म में नमी आती थी जितना पानी गिरता था। और अब ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और ये भैया किस लिए आप लगाए हैं इसको? ये है बिंचिंग सिस्टम जी। ये निप्पल लाइन है जी। ये 140 फीट लंबा है, 145 फीट का फार्म है जी जी। 140 फीट लंबा निप्पल लाइन है जी जी। ये यहीं से पूरी लाइन एक साथ उठेगी जी और एक साथ नीचे जाएगी।
यानी ये बिन सिस्टम बिन से ही सारा ऑटोमेटिक कर रखे हैं निप्पल लाइन, हाथ से नहीं अपना नीचे नहीं, हाथ से एक एक डब्बा नहीं, एक लाइन का एक यहीं से घुमाना है। हैंडल हमारा उस फार्म में है, अभी आपको दिखा देंगे। जी जी, एक ही जगह से पूरा सेट का उठेगा और नीचे। और भैया इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या चीज है हमारे दर्शकों को? ये कूलिंग पैड है जी, ये कैसे काम करता है फार्म ये में? कूलिंग पैड ऐसे काम करेगा कि हम मोटर लगाए हुए हैं जी, उससे ऊपर कनेक्शन गया हुआ है। जी जी, हमारे कंट्रोल पैनल से फिक्स है जी, ये पानी यहाँ नीचे नाली बनी हुई है जी, पानी इस पे गिरेगा, हाँ पानी इस पे गिरेगा और नाली रास्ते फिर हमारे वाटर टैंक में चला जाएगा, इसके रास्ते हवा आएगा जी। और फार्म के अंदर हवा आने का मात्र यही एक स्रोत है, यही एक स्रोत है, यानी चारों तरफ से एकदम पैक हो जाएगा, एकदम 1% एयर लीक कहीं से नहीं आपको मिलेगा। फार्म के अंदर हवा आने का एक ही यही स्रोत है कि इसी रास्ते इससे आपका फार्म पूरी तरह ठंड हो जाएगा, यानी गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में हमेशा ठंडी में आप इसको चलाएंगे नहीं, हाँ, जब आवश्यकता आएगी, जब यूज आएगी, जब वर्ष आपके 25 दिन के बाद होंगे तब चलाया जाएगा। थोड़ा ये जो ऊपर आप लगाए हैं ये क्या चीज है भैया? ये है इंसुलेशन सीट जी, ये चीज, हाँ ये इंसुलेशन सीट है जी, हाँ ये 4 mm इंसुलेशन है, डबल लॉक में है जी जी। और क्या क्या चीज आप जैसे इसमें लगाए हुए हैं अपना? इसमें A to Z हम बता तो रहे हैं, इसमें A to Z। हाँ, इंसुलेशन के ऊपर, इंसुलेशन के ऊपर कैंची बना हुआ है। अच्छा अच्छा, कैंची का एक छोटा प्रारूप है बाहर, अभी हम आपको दिखा देंगे, उसका आधा है। इंसुलेशन के ऊपर कैंची बना है, कैंची के नीचे इंसुलेशन लगाई गई है। और भैया ज्यादातर मैं फार्म में देखता हूँ कि फीडिंग लाइन ऑटोमेटिक होती है, यहाँ पे ये सेमी इसी फार्म है। अच्छा अच्छा जी, सेमी यही फुल्ली रहता तो उसमें फीडिंग लाइन ऑटोमेटिक रहती है और नीचे फर्श रहता जी। ये सेमी इसी है जी भैया, यहाँ से इसी की आप शुरुआत माने तो होती है। कम बजट में, कम बजट में आप करके फार्म चला सकते हैं। हाँ, कम बजट में, यानी अपना मजे करके हाँ, आप इसी कन्वर्ट करते रहिए और अपना आगे चलते रहिए इसको। और ये दोस्तों आपके बनवाने में अमाउंट में बहुत डिफरेंस आएगा, जी जी, कमाई के अमाउंट में बहुत जरा सा डिफरेंस है सेमी इसी और फुल्ली इसी में। और ये दोस्तों ये तो देख रहा हूँ ये कि बहुत कमजोर है, पुलिंग है और इससे कोई दिक्कत नहीं, बड़ी पुलिंग आगे लगी हुई है, ये सिर्फ टेक के लिए है जी। ये 3 mm है, ये 2 mm वायर है, GI वायर, यानी कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है, यानी लोड ही नहीं है तो क्या दिक्कत रहेगा उस पर। आइए अब दोस्तों आप सबको हम एक और चीज इस साइड में दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये जो है 4 फैन लगे हुए हैं, इसके बारे में हम भैया से कुछ जानकारी लेंगे फैन के बारे में, कि फैन की क्वालिटी क्या है और कितने साल की गारंटी है, और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे भाई साहब जिन्होंने यहाँ पे जो है ये साइट जो कंप्लीट किए हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि ये भैया क्या चीज़ है? ये कंट्रोल पैनल है भैया। तो इसमें भैया कैसे ये फैन चलेगा? ये 2 मोड होता है, एक ऑटो मोड जी, एक मैनुअल मोड। ये मैनुअल मोड में होता है, ऑटो मोड में, ऑटो मोड में लगा के जी हाँ, छोड़ देते हैं, जैसे अपना टेम्परेचर डाउन होगा तो अपना जी तुरंत चालू हो जाएगा, टेम्परेचर की, और जैसे बढ़ेगा तो भी अपना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक चालू होगा जी। ये और इसकी भैया LNT कंपनी का है हमारा ये जी जी मशीनरी, यानी अच्छी क्वालिटी का है, क्वालिटी अच्छा है। और भैया एक चीज़ और बताइए कि ये जो वायर लगे हुए हैं भैया, यहाँ पे जैसे कहीं कहीं देखता हूँ कि फार्म में ज़्यादातर जैसे मूस जो होते हैं वो ज़्यादातर वायर को काट देते हैं, जिसके कारण जो है पूरी वायरिंग जो है भ्रष्ट हो जाती है और जो है फार्मर की जो है एक बैग लॉस हो जाता है। अब अभी आप मान के चलिए गर्मी में अगर कहीं आपका ऐसा हो गया तो आदमी क्या कहे? इसके लिए भैया ये आप लगाए हुए हैं, इसको कहीं जैसे चूहा हुआ तो नहीं निकाल सकता है? आप देख ही सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये चूहा काटेगा नहीं काटेगा, क्वालिटी तो अच्छा है इसका। हाँ, लेकिन ये जो है फार्मर के द्वारा लाया गया है जी, हाँ, क्योंकि हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, ये फार्म तक लाइट पहुंचाने का, जैसे हमने आपसे कहा था कि हम फार्म तक लाइट पहुंचाने का काम फार्मर का है, और हम अपने लिए ये लगाए हैं, देखिए फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर। अच्छा, नीचे हाँ, फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर सब, इसके बाद से सारा वर्क मेरा रहता है। थोड़ा भैया फैन के बारे में बताइए, ये फैन ये कैसे काम करता है और जिसकी वारंटी गारंटी क्या है? जैसे फार्मरों को आप किस अनुसार भैया सर्विस देंगे? ये 54 इंची फैन है जी, हाँ, इसकी 3 साल पूरी गारंटी है जी। हाँ। फैन में है क्या कि
मोटर एक मोटर है। हाँ, मोटर भी खराब होने वाली बनाते समय तो बहुत सी गारंटी की बात होती है, लेकिन जब आप इतना बड़ा सेटअप चलाते हैं और इतना लोड उठाते हैं तो बाद में एक मोटर में 2 मिनट का काम होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे भी हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर आपका बिगड़ जाता है आप खोल के हमको पोस्ट कर दीजिए, हम तुरंत आपको स्पीड पोस्ट कर देंगे। भैया आपकी तो ये भैया इस हिसाब से सर्विस अच्छी है। लेकिन एक चीज और बताइए कि ऐसा अगर इसी सेट अगर कोई फार्मर बनवाना चाहता है या जो ये फार्म बना है, पहले तो ये बताइए भैया, ये जो फार्म बना है इसमें कास्ट जैसे कितना फार्मर आपको दिया है कि इस तरह आप फार्म तैयार करके जो है फार्मर को दे दिए, इसके बारे में बताइए। अगर कोई किसान अगर हमसे जुड़ना चाहता है, अगर बनवाना चाहता है, तो वो जानना चाहता है कि ये फार्म जो है 140 बाई 45 ये है ना? हाँ जी, 140 बाई 45 है। इसमें कास्ट क्या गई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये फार्म जब मतलब हमारे घर से बहुत करीब है जी, तो थोड़ा हमारा लेबर चार्ज मैनेज होते हुए जी। ये 230 रुपए स्क्वायर फीट में हम फार्म फार्म बनाते हैं। हाँ, पूरा कंप्लीट करके देते नहीं, हैं। ये हमारे घर से 50 किलोमीटर के एरिया में है। इसके लिए इसके लिए 230 रुपए। अगर दूर पड़ता है तो 2-4 2-4-5 रुपए हम एक्स्ट्रा ही रहता है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत लेबर चार्ज मैनेज हो गया। हाँ 230 रुपए स्क्वायर फीट। तो इतने बड़े फार्म बनवाने में भैया कितना कास्ट टोटल गया है, ये आप बता सकते हैं कुछ कि इतना बिल्कुल, कास्ट क्यों नहीं बताएंगे। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर लंबाई क्या है और चौड़ाई यानी कितने हजार स्क्वायर फीट में एरिया है, इसको ले करके बताइए। जैसे हम 45, हम ज्यादातर हमसे अगर कोई राय मांगता है कि हम कितना लंबा बनाए, कितना चौड़ा बनाए, तो लंबाई में हम कहते हैं चलिए ठीक है, आप लंबाई 300, 350, 400 खींच लीजिए। लेकिन चौड़ाई के लिए हम हमेशा कहते हैं 45 से 50 जाइए, उससे ऊपर ना जाइए। हमारे वहाँ के वातावरण में ये बहुत है, और जो कंपनियां लोग आजकल जिससे चूजा डालते हैं, हाँ, वो कंपनियां भी ज्यादा इसी में संतुष्ट रहती हैं कंपनियां। तो इतना बड़ा फार्म बनाने में कितना कास्ट गया होगा? ये फार्म हमारा जो है 2 फार्म बना है जी। इसमें हम आपको बताते हैं जी। ये देखिए, एक बगल में फार्म बना जी है जी। ये फीडिंग रूम बना है जी। हम आपको पूरा सेटअप बताते हैं, बाहर चल रहे हैं। हाँ, कास्ट के बारे में बताते हैं। फिर ये फीडिंग रूम और वो फार्म, दोनों फार्म मतलब सारा खर्चा एक ही में है। इसका टोटल हम चार्ज भैया से लिए थे जी 28,98,000। 28 लाख यानी 28,98,000। 28,98,000 यानी करीब में मान लिया जाए कि 29 लाख रुपए मैक्सिमम यानी लगा हुआ है इसमें। आप लिए थे, आप ले करके और बना करके सारी जिम्मेदारी के साथ भैया जी को दे दिए। और दोस्तों, आप सबको हम बताना चाहते हैं कि इस तरह फार्म बनवाने में आपको 2 फार्म हमारे भाई साहब बनवाए हुए हैं, वो अभी अंदर अपना कुछ काम कर रहे हैं। अभी हम उनसे भी कुछ बात कराएंगे आप सबके लिए। और इस तरह दोस्तों फार्म बनाने में 29 लाख रुपए किसान का खर्च हुआ है ये टोटल। और दोस्तों, एक और चीज़ आप सबको हम बताना चाहते हैं कि देखिए, ये 45 फुट चौड़ाई है इस फार्म की, और इसमें जो है 4 लाइनें नेप्पल की लगाई गई हैं। और सारा जितना भी सामान लगा हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का इसमें यूज किया गया है, ताकि ये मान के चलिए कि जल्द से जल्द खराब ना हो। इस नाते जो, क्योंकि इसी सेट दोस्तों बार बार कोई बनवाता नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि 2 साल 4 साल चलाने के बाद तोड़ दिया जाएगा। इस नाते यहाँ पे जो है अच्छी क्वालिटी का सामान यूज करके हमारे भाई साहब जो है बनाए हुए हैं। आइए, जो भी चीजें हैं आपके सामने हैं जी। फार्मर को अगर कभी थोड़ा सा अगर कुछ करना होगा तो इंसुलेशन शीट में जो टेप लगा है यही आपको 2 शिफ्ट बाद 3 शिफ्ट बाद मेंटेन करना होगा। नहीं तो टेप, चूंकि टेप है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे टेप लगाया गया है। यही टेप जो है ये भैया जी बता रहे हैं कि उसी को ही चेंज करना पड़ता है। चेंज नहीं करना पड़ेगा, जैसे वो उकसता रहता है, थोड़ा सा उसी को आपको मेंटेन करना है। अब हम जो सिस्टम लगा रहे हैं, आगे भी और भी अपडेट हो रहे हैं, वो भी सिस्टम बदल दे रहे हैं।
हम 1x1 में पूरी बनाई कर रहे हैं। जो इस सेट में हम करेंगे आगे, कभी आप आएंगे तो आपको दिखाएंगे। आइए अब चलते हैं हम थोड़ा बाहर, और बाहर हम एक और चीज़ बताते हैं दोस्तों। दोस्तों ये आप सब देख सकते हैं कि ये एरिया दोस्तों पश्चिम की साइड है और उस तरफ पूरब की साइड है। यहाँ पे दोस्तों ये जो है रूम बनाया गया है रहने के लिए। आप सब देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है और बढ़िया रूम बनाया गया है। ये भैया जी 10,000 स्क्वायर फीट से ऊपर जो फार्म हमसे बनवाते हैं जी, ये ऑफर में था। जी जी, फीडिंग रूम, जैसे ये रूम और ये जनरेटर, जी जी, ये दोनों हमारी तरफ से। अच्छा, दोनों आपके तरफ से मुफ्त में दिया गया है? मुफ्त में दिया गया है या समझे? ये एक ऑफर में था 230 रुपए स्क्वायर फीट में जी। फीडिंग रूम और जनरेटर हम दोनों दिए हैं। अगर कोई किसान, लेकिन हाँ 10,000 स्क्वायर फीट प्लस रहेगा तो हाँ तो वो देंगे आप। हाँ, यानी अगर जो किसान अगर इस तरह का फार्म अगर बनवाना चाहता है 10,000 स्क्वायर फीट से अधिक का फार्म, तो भैया जी का कहना है कि मैं रूम और जनरेटर दोनों मुफ्त में अपने तरफ से उपहार देंगे फार्मरों के लिए। ये भाई साहब जी का कहना है, जो ये जो है फार्म का जिन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट जो है कंप्लीट किए हैं। और भैया से थोड़ा जानकारी लेते हैं ये कि अगर किसान कोई बनवाना चाहता है फार्म तो आपसे कैसे संपर्क करे? वैसे तो हम यहाँ गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जी जी। लेकिन अगर कोई किसान फार्म बनवाना चाहता है या हमसे संपर्क करना चाहता है जी, तो हम यूट्यूब चैनल पे आए, मैसेज करें या आपके नंबर पे कॉल कर ले, हम उसको कनेक्ट कर लेंगे। जी जी भैया। और एक चीज़ और बताइए कि जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं, क्या आप पूरे भारत में आप जैसे ऑल इंडिया आप कर सकते हैं? ऑल इंडिया। सभी किसान भाइयों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे भाई साहब जी हैं, और ये जो है पूरे ऑल इंडिया में ईसी सेट का हुआ या ओपन सेट हुआ या सेमी ईसी हुआ, कोई भी अगर फार्मिंग लाइन का अगर जैसे कंस्ट्रक्शन की साइड अगर बनाना हो तो भैया जी से संपर्क कर सकते हैं। और ये पूरे भारत में अपना जो है सामान भी दे सकते हैं। जो भी सामान अगर किसी को चाहिए, एक एक जितना भी सामान इस सेट में लगा हुआ है, एक एक सामान जो है वो आपको दे भी सकते हैं उचित रेट में। इसी नाते किसान भाइयों को हम बताना चाहते हैं कि अच्छे से आप लोग फार्मिंग करिए, और आप सबको जो है इसी तरह हम न्यू वीडियो देते रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए अभी हम आप सबको हम फार्मर से मिलवाएंगे थोड़ी देर में, और उनसे हम थोड़ा जानकारी लेंगे कि ये फार्म से कितना संतुष्ट हैं और जो है कितनी कास्ट गई है, इसके बारे में आप सबको हम अभी बात करा देते हैं थोड़ी देर में। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो है इस फार्म बनवाने में क्या कास्ट गई है। सबसे पहले तो हम सभी किसान भाइयों के ये हम भूल गए कि ये भाई साहब हैं कौन ये हम थोड़ा गलती कर गए, नहीं तो ध्यान पड़ा। लेकिन दोस्तों ये हमारे जो है फार्मर हैं, ये जो दोनों सेट बना हुआ है उसके मालिक हैं, और ये हमारे भाई साहब जो हैं, ये जिन्होंने ये फार्म बनवाया है वो हैं दोस्तों। आइए हम थोड़ा फार्मर से जो है जानकारी लेते हैं कि जो है इस सेट को बनाने में कास्ट क्या गई है और इससे ये कितना संतुष्ट हैं, इसके बारे में हम भैया जी से जानकारी। थोड़ा ये बताइए भैया कि पहले तो अपना परिचय बता करके सारी जानकारी बताइए। मेरा नाम उपेंद्र चौधरी है जी। और ये मुंडरवा का ही रहने वाला हूँ मैं। जी जी जी। और पढ़ाई लिखाई के बारे में मैंने बीटेक किया है। जी जी। और अभी नौकरी भी कर रहा हूँ मैं, जॉब जी, में। बहुत अच्छी बात है। और ये वाला जो फॉर्म है, तो मेरे दिमाग में जब पोल्ट्री के बारे में ख्याल आया था तो मैंने फॉर्म को कंस्ट्रक्शन के बारे में कई सारी जगह पता किया, यूट्यूब पे सर्च किया, कई जगह सर्च किया। जी जी। तो फिर मैंने मतलब अभी जैसे इसी फार्म यहाँ के लिए थोड़ा नया है ज़्यादा, तो उस चक्कर में मुझे मतलब ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ा। तो कई जगह मैंने सर्च किया, देखा मैंने, कई जगह से कोटेशंस मांगे मैंने। जी जी। तो उनके कोटेशंस बहुत ज़्यादा थे, मतलब उस टाइप का ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे लिए नहीं बनवा ही नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा। धीरे फिर मुझे सेमीसी के बारे में पता चला और भैया के बारे में पता चला। तो इन्होंने इस वाला जो फार्म का कंस्ट्रक्शन है, इसमें मैंने केवल मिट्टी का काम किया है और ये लाइट वाला काम किया है, यानी ये आपका काम है। हाँ, ये मेरा काम है। बाकी जो पूरा फार्म का कंस्ट्रक्शन था, ये जो घर बना है, ये जनरेटर है, जितना भी काम है ये वाला काम है। और ये 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अच्छा, 230 कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था ये वाला। यानी दोनों जो है कुल मिला के क्या कास्ट गई है? ये हो गया था अराउंड 29 लाख के आसपास का। अच्छा, यानी आपका मिट्टी उट्टी लेकर के 30 लाख, मिट्टी लेके और वो लेके 30.5 के आसपास। फार्म की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, ये भी हमारे दर्शकों ये को आप वाले बता की दीजिए। 135 गुणे 45 है जी, और ये 145 गुणे 45 है, तो करीब दोनों मिला के 12,500 स्क्वायर फीट है। जी जी। हमें तो लगता है कि भैया बस्ती जिले का ये यहाँ पे जो है पहला ईसी सेट
हमें लग रहा है कि ये बनने जा रहा है। नहीं अभी और यहाँ पे जैसे हाँ, ये हाँ मुंडेरवा ये क्षेत्र वाला का हाँ, लेकिन एक यहाँ आध दो पे- और फॉर्म बने हैं, मतलब अच्छा। और भी फॉर्म बने हैं जी लेकिन हाँ मतलब यहाँ पे आसपास के लिए पहला है। जी, यानी आसपास के लिए पहला है। सभी किसान भाइयों को हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है दोस्तों, आप सबको हम दिखाएं पूरा लोकेशन और सारी जानकारी A to Z। अगर कोई किसान बनवाना चाहता है तो इस तरह फार्म बनवा सकता है, अच्छे से अपना जो है आजीवन जो है वो जो है चला सकता है अपना आजीविका। जैसे ये हमारे भाई साहब जो है बीटेक करके जो है ये अपना फार्मिंग लाइन में आए, और आप सबको हम बताना चाहते हैं कि आप सभी इसी तरह फार्मिंग लाइन में आइए और अच्छे से मेहनत करिए। गवर्नमेंट जॉब में, अच्छा भैया गवर्नमेंट जॉब में भी है। दोस्तों देखिए, हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ के बारे में, भैया के बारे में। हम तो यही जान रहे थे कि भैया बस बीटेक ही बस किए हैं। भैया जी को ये गवर्नमेंट जॉब में भी है, और आप देख सकते हैं कि ये डबल बिजनेस करने जाइए, एक तो नौकरी भी कर रहे हैं और एक ऊपर से पैसे भी अपना मेहनत के बल पे जो है, लेबरों के बल पे या अपना भाई के बल पे या किसी के सहारे के बल पे जो है ये भैया जी जो है पोल्ट्री लाइन का काम शुरू किए हैं। और ये पहला लाट इसमें जो है अभी डाले हुए हैं, और ये जो है अभी जैसे साइट जो है कंप्लीट नहीं हुई है, ये भी लगभग 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार,